नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मनीष कश्यप 2 दिन से उनकी चर्चा बड़ी तेज हो गई थी कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्या वो पश्चिमी चंपारण से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और कल रात वो अपनी मां के साथ दिल्ली पहुंचे, जहां आज सुबह उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करते वक्त मां उनके साथ थी और मनोज तिवारी भी उनके साथ थे, और जहां पे मनोज तिवारी ने यह भरोसा दिलाया कि जो उनके अनुसार है, जो वो कर सकते हैं, उनके लायक है, वो सम्मान उन्हें दिया जाएगा। लेकिन इस बीच पूरी राजनीति बिहार की दो धारा में बढ़ती हुई दिख रही है। एक तरफ मनीष कश्यप के जो समर्थक है वो पूरा पुरजोर मेहनत कर रहे थे कि मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़े, और पश्चिम चंपारण के लोग, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग उनका समर्थन कर रहे थे, उनके समर्थन पे सड़क पे आ रहे थे और उनके लिए खड़ा हो रहे थे, और हर पार्टी का विरोध भी कर रहे थे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे इंडिया अलायंस हो। लेकिन अंत में आपको यह देखने को मिला कि मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब इसमें दो पक्ष है, एक बीजेपी का और एक मनीष कश्यप का, और दोनों तरह के दो डिफरेंट फायदे हो सकते हैं और लॉसेस भी हैं। लेकिन अगर आप बारीकी से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या यह मनीष कश्यप की राजनीति को खत्म करने की साजिश नहीं है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। पहला कि मनीष कश्यप ने जब आपसे टिकट मांगा तब आपने टिकट दिया नहीं, और अब जब मनीष कश्यप के समर्थन में सारे लोग उतर चुके हैं, भले ही मनीष कश्यप जीते ना जीते, एक बात वो दूसरी बात निकल के आएगी। लेकिन अगर वो जीत जाते हैं तो फिर आपके सांसद मुंह क्या दिखाएंगे, जो 4 बार से सांसद है संजय जायसवाल, जिनके पिता 2 बार सांसद रह चुके हैं, उनका पुत्र संजय जायसवाल 4 बार से सांसद है, और अब जब मनीष कश्यप वहां से चुनाव लड़ रहा है तो आपको डर लग रहा है कि कहीं आपके सांसद हार ना जाए, और इसलिए आपको दिखा कि नहीं, अब मनीष कश्यप को तो कुछ करना ही पड़ेगा, तो चलो ऐसा करते हैं, अपने पार्टी में ही ले आते हैं। तो आपने एक लॉलीपॉप दे दिया कि भैया हम आपके लिए कुछ सोचेंगे और फिर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर मनीष कश्यप के पक्ष में देखें तो इतने ज्यादा समर्थन में लोग उतरे थे, सिर्फ पश्चिम चंपारण के लोग नहीं, बिहार के हर वर्ग के लोग उनका समर्थन करते थे कि चलो भाई, कोई एक बंदा तो है जो सही दिखाता है, सही पक्ष में बोलता है, किसी से डरता नहीं। और सच बोलने के कारण वो जेल भी गए थे, ये बात सबको पता है, और इस वजह से उनको जन समर्थन भी मिला था। लेकिन अब जब पार्टी में शामिल होने की बारी आई तो आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। सारे सवाल है, और इस सारे सवाल में आपको यह सोचना होगा कि अब आगे क्या। तो दोस्तों, आगे बस यही होगा कि बीजेपी के पास एक अच्छा व्यक्ति नहीं था, एक युवा चेहरा नहीं था बिहार में, तो शायद वो अगर दिल साफ रख के मनीष कश्यप को आगे बढ़ाने की कोशिश करे तो बेशक मनीष कश्यप अच्छा परफॉर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, लोग भागीदारी अच्छी है ही उनकी, और बहुत लोग उनका समर्थन भी करते हैं, तो एक बड़ा नेता के रूप में उभर के निकल सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि अगर ये उल्टा पड़ गया तो फिर क्या होगा। एक तरफ आप देखिए, राजस्थान में तो रविंद्र भाटी ने बीजेपी से टिकट मांगा, बीजेपी ने मना कर दिया, निर्दलीय जीत करके आए और ताल ठोक के जीते, फिर भी बीजेपी उन्होंने नहीं छोड़ा और संसद का टिकट लड़ रहे हैं। तो आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों कंप्लेन कर रही है, क्योंकि उनको डर लग गया, क्योंकि उनके सांसद ने वहां पे काम नहीं किया, तो अब उनकी चिंता हो रही है। वही सेम चीज बिहार में था मनीष कश्यप को लेकर के। अगर बीजेपी को हरा देती मनीष कश्यप और आगे बढ़ जाते तो वो बिहार का बहुत बड़ा नेता बन जाता, बहुत बड़ा। अगर मान लेते हैं कि अगर उसे जेडीयू समर्थन दे देती या आरजेडी, कोई भी पार्टी उसको समर्थन दे देती, तो एक बड़ा नेता बनने में उन्हें कितना वक्त लगता। लेकिन अब वो एक ठंडे बस्ते में शायद धीरे धीरे न चले जाए, ये चिंता का विषय है। ये सारी बातें आपको सोचनी और समझनी है। और आपको क्या लगता है कि क्या मनीष कश्यप का राजनीतिक भविष्य अच्छा होगा, या फिर उन्होंने जो बीजेपी में ज्वाइनिंग करके लोगों को संदेश देने की कोशिश की है कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे, आप उससे सहमत है? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।